नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी एग्जाम 2026 की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। मैं आप सभी के एग्जाम को और आसान बनाने के लिए लेकर चला आया हूं एक और नया वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे जाइलम और फ्लोएम में अंतर। पिछली क्लास में हमने बताया था आपको कि जाइलम और फ्लोएम होता क्या है, परिवहन क्या होता है। आज की वीडियो में हम एक स्टेप आगे बढ़कर जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है, जो कि ट्वेल्थ में, जो कि चाहे तो एग्जाम 12th हो या तो 10th एग्जाम हो, दोनों में ही पूछे जाते हैं। कभी 2 नंबर में पूछ ले जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछते हैं, तो कभी 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। 2 या 5 दोनों में से कोई भी मार्क्स में पूछ लेता है। तो आज हम आपको 5 ऐसे अंतर बताने वाले हैं। 5 अंतर जाइलम और फ्लोएम में बताएंगे, और ना केवल बताएंगे बल्कि एकदम आपके दिमाग में सेट करेंगे। आज 5 नंबर आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, बोर्ड वाला 5 नंबर आपको लिख के देने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि आप सभी अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आप सभी हमारे परिवार के हिस्सा बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम अपना जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ठीक है, देखिए हम बताए होंगे आप सभी को कि जाइलम होता क्या है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं एक प्रकार के, दोनों का दोनों जो है वो एक प्रकार के पेड़ पौधों में पाया जाने वाला, पेड़ पौधों में पाया जाने वाला क्या है, संवहन ऊतक होता है। संवहन ऊतक होता है, संवहन ऊतक है। ठीक है, संवहन ऊतक, संवहन ऊतक जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। तो ये कहेंगे कि सर इसमें क्या चेंजेस है, दोनों के दोनों तो पेड़ पौधे में पाए जाने वाले ऊतक ही है। देखो ऊतक में चेंज क्या होता है, तो जाइलम का मेन काम क्या होता है। जाइलम जो होता है हमारा, जाइलम का मुख्य कार्य होता है कि जल का संवहन करना होता है। जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल का संवहन करना, जल का संवहन करना पहला होता है, जल का संवहन करना। जबकि फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम भोजन का संवहन करता है, फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जाइलम की जो कोशिकाएं होती है, कोशिका जो होती है जाइलम की कोशिका की बात करेंगे तो कोशिका क्या होती है हमारी, जाइलम की कोशिका मृत होती है। जबकि फ्लोएम की कोशिका क्या होती है, फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। फ्लोएम की कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम तीसरा बात करेंगे तो तीसरा हमारा आता है दाब पर। तीसरा हमारा आता है दाब पर। तो जाइलम का जो दाब होता है, जाइलम का जो दाब होता है वो ऋणात्मक होता है। जाइलम का दाब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जबकि फ्लोएम का दाब क्या होता है, धनात्मक होता है। जबकि फ्लोएम का दाब जो होता है वो धनात्मक होता है। जाइलम का दाब ऋणात्मक, जाइलम का दाब ऋणात्मक, जबकि फ्लोएम का दाब क्या होता है, धनात्मक होता है। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके कोशिका को कहा जाता है। तो देखिए जो जाइलम के जो ऊतक होते हैं, जाइलम के जो ऊतक होते हैं, जाइलम के जो ऊतक होते हैं, जाइलम के ऊतक को हम दारू कहते हैं। जाइलम के ऊतक को क्या कहते हैं, दारू कहते हैं। जबकि फ्लोएम के ऊतक को क्या कहते हैं, वाष्ट कहते हैं। फ्लोएम के ऊतक को वाष्ट कहा जाता है, वाष्ट। फ्लोएम का ऊतक वाष्ट कहलाता है। पहला हमारा अंतर आ जाता है। उसके बाद हम अपना अगर 4 अंतर देखेंगे, 5वां अंतर अगर देखेंगे तो 5वां जो अंतर होता है हम आपको बताए होंगे कि जाइलम की जो गति होती है वो नीचे से ऊपर की ओर होती है, नीचे से ऊपर की ओर होती है। जबकि फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। फ्लोएम की गति पौधे के सभी दिशाओं में होता है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं देखिए चीजों को। कहता है कि फ्लोएम और जाइलम में अंतर बताइए, या जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। ट्रिपल स्टार VVI क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो सबसे पहला जो हम अंतर निकालेंगे तो जाइलम के दोनों का कार्य पर निकालते हैं। ये है उसका कार्य। ठीक है, पहला हम देखेंगे इसका कार्य। कार्य में अगर हम अंतर निकालेंगे तो कार्य में क्या करता है, तो जाइलम जो करता है वो जल का परिवहन करता है, जाइलम जल को पहुंचाता है पेड़ पौधे में। तो वही फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम हमारा भोजन परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। उसके बाद अगर हम अगला देखेंगे तो कोशिका का हम देखेंगे तो जाइलम की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, जाइलम की कोशिका मृत होती है। जबकि फ्लोएम की कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा हमारा अंतर आ जाता है दाब से निकल के। तीसरा हमारा अंतर आता है दाब से निकल के। जाइलम का जो दाब होता है, जाइलम का दाब जो होता है वो ऋणात्मक होता है, और जबकि फ्लोएम का दाब क्या होता है, धनात्मक होता है। जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है, फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। फिर हमारा अगला निकल के आता है ऊतक पर। जाइलम के ऊतक, जाइलम के जो ऊतक होते हैं उनको दारू कहते हैं। जाइलम का जो ऊतक होता है उसे दारू कहते हैं। जबकि फ्लोएम का जो ऊतक होता है उसे वाष्ट कहते हैं। फ्लोएम का जो ऊतक होता है उसे वाष्ट कहते हैं। फिर हमारा आता है इनको गति पर, इनके गति पर आता है। तो पहला हम देखेंगे, अगर इनकी गति की बात करेंगे तो जाइलम की जो गति होती है,
जाइलम की जो गति होती है वो होती है नीचे से ऊपर की ओर। जाइलम की गति होती है जड़ से सबकी जल को अवशोषण करता है और ऊपर पहुंचाता है, हर कोने में पहुंचाता है। जबकि फ्लोएम की गति जो होती है वो सभी दिशाओं में होती है, चारों दिशाओं में होता है, हर दिशा में। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया है। तो हम आइए बारी बारी सबको दिखा देते हैं लिख के कि कहाँ पे क्या लिखना है। ठीक, अभी देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंतर की। ठीक, अंतर की जब हम बात करेंगे अंतर की, तो अंतर को लिखने का अलग अलग क्या होता है, तरीका होता है। अंतर को लिखने का अलग अलग तरीका होता है। हम आपको सिंपल और सजेस्ट करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका सजेस्ट करेंगे कि आप ना मेरे दोस्त आप सीधे सीधे क्या करिए, एक लाइन पार लीजिए बीच में ऐसे, और दोनों को विभक्त कर दीजिए दो भागों में। एक फेज को दो भागों में विभक्त कर दीजिए। एक तरफ लिख लीजिएगा इस प्रकार से जाइलम, एक तरफ लिखिएगा जाइलम, और एक तरफ से ऐसे लिख लीजिएगा फ्लोएम, एक तरफ से लिख लीजिएगा फ्लोएम। ठीक है, एक हमारा जाइलम और एक होता है हमारा फ्लोएम। पहला हम अंदर निकालेंगे इस तरह से बताया है अभी कि जाइलम क्या करता है, तो लिखेंगे कि यह क्या करता है, जल का परिवहन करता है। यह जल का परिवहन करता है, यह जल का परिवहन करता है। ठीक है, तो ये घर में क्या लिखेंगे कि फ्लोएम यह भोजन का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है, परिवहन करता है। ठीक, भोजन का परिवहन करता है। ये हुआ हमारा पहला आंसर। ठीक, कह रहा है कि यह जल का परिवहन करता है और यह भोजन का परिवहन करता है। इसको और बढ़िया से प्यूरिफाई कर सकते थे, ऐसे लिख सकते थे कि जाइलम पेड़ पौधे में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक होता है जिसका मुख्य कार्य होता है जल का परिवहन करना। लेकिन हम शॉर्ट में लिख दिया, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए कि यह जल का संवहन करता है। उसके बाद अगर हम लिखेंगे इसकी कोशिका को दूसरा कि इसकी कोशिकाएं, ऐसे लिख देंगे जाइलम की कोशिका, जाइलम की कोशिका, जाइलम की कोशिका, जाइलम की कोशिका मृत होती है, मृत होती है। जाइलम की कोशिका मृत होती है। जबकि फ्लोएम की कोशिका क्या होती है दोस्त, फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है, जीवित होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर की ओर बढ़ेंगे तो तीसरा हमारा आता है दाब से निकल के। जाइलम का दाब, जाइलम का दाब धनात्मक होता है। जाइलम का दाब धनात्मक नहीं, जाइलम का दाब धनात्मक नहीं होता है। जाइलम का जो दाब होता है दोस्त ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है, जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है। जबकि फ्लोएम का दाब क्या होता है, फ्लोएम का दाब, फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, होता है। अगले अंतर की ओर बढ़ेंगे तो अगला अंतर निकल के आता है इस तरह से, चौथा अंतर हमारा निकल के आएगा इनके प्रेशर पर, इनके दाब पर, इनके ऊतकों के समूह पर, इनके ऊतकों के समूह पर। तो हम लिखेंगे कि इसके ऊतक को, ये ढंग से इसके ऊतक को या जाइलम के ऊतक को, इसके ऊतक को क्या कहते हैं दोस्त, दारू कहते हैं, दारू कहते हैं, दारू कहते हैं। इसके ऊतक को दारू कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊतक को क्या कहते हैं, इसके ऊतक को वाष्ट कहते हैं, इसके ऊतक को वाष्ट कहते हैं, वाष्ट कहते हैं। फिर हमारा लास्ट अंतर निकल के आ जाता है इस प्रकार से, फिर हमारा लास्ट अंतर निकल के आ जाता है इस ढंग से कि जाइलम की गति, जाइलम की गति कैसे होती है दोस्त, नीचे से ऊपर की ओर होती है, नीचे से ऊपर की ओर होती है, और होती है। फ्लोएम की गति लिखेंगे, फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है, सभी दिशाओं में
होती है। फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। ये हमारा रहा 5 अंतर, 5 मोस्ट वीवीआई अंतर, जो कि आपसे पूछेगा। आप इस ढंग से लिख लीजिएगा, आपका 5 नंबर एकदम पक्का होने वाला है। इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहला हमारा अंतर निकल के आता है इस ढंग से कि यह जल का परिवहन करता है तो यह भोजन का परिवहन करता है। जाइलम की कोशिका मृत होती है, फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है और फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। इसके उत्तकों को दारू कहते हैं, इसके उत्तक को दारू कहते हैं, इसके उत्तक को वाष्ट कहते हैं, इसके उत्तक को वाष्ट कहते हैं। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है और फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। यही हमारा था 5 को अंतर। अगर आपसे पूछेगा तो आप एकदम से लिखिएगा, 5 नंबर आपको कंफर्म मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, पढ़ाने में मजा आ जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।